मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। राम नरेश पारासर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। पारासर जी का बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। वैभव भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, रेखा सरकार के 100 दिन के दावे और आम आदमी पार्टी यानी विपक्ष के जो सवाल उठाए हैं उस पर, उन चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको कहीं कुछ इनमें ऐसा नजर आता है, किसकी बातों में दम ज्यादा दिख रहा है धरातल के दृष्टिकोण से? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली का एक निवासी और एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ टेलीविजन के ऊपर आपके साथ स्क्रीन के ऊपर जो भी बातें करूंगा, मेरे स्वतः अनुभव के आधार पर बात करूंगा जी। अब इसको राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से जो राजनीतिक लोग हैं वो इसका मूल्यांकन करेंगे। और अगर जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं उस प्रश्न का अगर एकदम निष्पक्ष होकर के जवाब दूं तो आप ये मान के चलिए, अगर रेखा गुप्ता जी ये बात कहती हैं कि पहले 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने कोई फाउंडेशन डालने की शुरुआत करी या किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो चल रही थी उन व्यवस्थाओं के अंदर हमने परिवर्तन किया है, आगे जाकर के उनका परिणाम जो है वो ऐच्छिक आएगा, स्वैच्छिक आएगा, अच्छा आएगा, अगर वो ऐसी बातें करती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बातें सही दिशा में कर रही है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि 100 दिन में हमने इतने अभूतपूर्व काम कर दिए, जितने काम ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है ना कभी आगे होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोग हैं और राजनीति तो छलिया है, कहीं ना कहीं छलने का काम करती है और उसी परिपाटी को रेखा जी आगे बढ़ा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से रेखा जी ने अभी एक वर्कबुक जारी की है, तो जिस तरीके से जो थोड़ी सी बारिश राजधानी के अंदर हुई और जिस तरीके से दिल्ली जलथल हुई, तो जो लोग उस पानी के अंदर फंसे, मेरे हिसाब से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को वर्क बुक लेकर के उस पानी से निकल जाना चाहिए, वर्क बुक के ऊपर बैठ करके उस पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। और जिन लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को वहां से वो वर्क बुक के ऊपर बैठ करके और अपना तसल्ली से वहां से शांति से वहां निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास रेखा गुप्ता जी की छपाई हुई वर्क बुक उनके पास आ गई है। और जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करूं सुनील जी, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था आज मेरे हिसाब से किसी जमाने हम बिहार को जंगल राज कहते थे, तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपराध हो रहा है और जिनके साथ अपराध हो रहा है वो पीड़ित भी ज्यादा तकलीफ में ना आए, वो भी उस वर्क बुक को अपने सर पे धर ले और मन में तसल्ली कर ले कि सरकार की वर्क बुक हमारे पास आ गई और सरकार ने 100 दिन में अभूतपूर्व काम कर दिए। वास्तविकता ये है कि आप सरकारी व्यक्ति हैं, आप वहां पे बड़े बड़े विज्ञापन छपवाइए, अखबारों के अंदर ऐड दीजिए, टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने गुणगान कीजिए, लेकिन वास्तव में एक जो दिल्ली का आम नागरिक होते हुए मैं आपको बताऊं कि हम हैं वहां, हम थे जहां, यानी कि जहां दिल्ली 6 महीने पहले थी, आज कहीं ना कहीं उससे एक स्तर और नीचे नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मस्त राम बस्ती में आग लगे जाए बस्ती में, मैंने अपने शब्दों में जो कहना कह दिया, बाकी का राजनीतिक लोगों से अपना वर्जन लीजिए। निरंजन पोद्दार जी, जो विषय है मूल विषय, उन पर भी अगर कुछ ऐसा इंतजाम दिख जाए और पता चले कि भाई उसमें कितने प्रतिशत कार्य हुआ, मैंने गिनाया सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था, इस पर कुछ तो असर हो। एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 3 इंजन नहीं, 4 इंजन लिए घूम रहे हो भाई साहब, कहीं जनता के लिए कोई बोगी छोड़ोगे नहीं, इंजन दौड़ाओगे? हाँ देखिए सुनील जी, हम तो अपेक्षा ये कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की रैलियों के अंदर घूम घूम करके जनता को ये कह रहे थे कि आप वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार शायद यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद में अगर केंद्र, दिल्ली और एमसीडी चारों सरकारें अगर मिलकर के, और एलजीबी इन्हीं का है, अगर ये चारों मिलकर के, तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास कार्य एक रॉकेट की स्थिति से चलेगा। लेकिन आज वेदना तब होती है सुनील जी, और जब विचित्र तब लगता है जब बात चित्र पे आती है। चरित्र की कहीं पर भी, राजनीतिक चरित्र की कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं करता। अब अगर आप ये कहते हैं कि 3 महीने में हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो फिर ये स्टेडियम के अंदर ये जनता को ये सारी चीजें दिखाने का, बुकलेट करने का, इसका भी मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता।
अगर आप ये कहते हैं कि हमारी जो रेखा सरकार है, तो मैं तो ये कहता हूं सुनील जी, देखिए वास्तव में ये था कि जब ये सरकार बनी तो हमें बहुत अपेक्षा थी कि अब शायद दिल्ली की विकास रेखा लंबी होगी, लेकिन आज ये चीज महसूस हो रही है कि दिल्ली की विकास रेखा वही टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, कहीं लंबी नहीं हो रही है। तो अब इसको आप बोलने में अपने शब्दों में, एक होता है अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, और एक होता है स्वयं को नंबर देना। ठीक है। तो अगर आप भी देखिए सुनील जी, 10 सेकंड में एक ही बात कहूंगा कि हमने इस ईमानदारी सरकारें बहुत देख ली पिछले 10, 11, 12 वर्षों में। अब तो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी याद आते हैं कि जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बेशक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ भी लगे, लेकिन कम से कम दिल्ली चलने लायक थी, दिल्ली सांस लेने लायक थी, और ऐसा लगता था कि कहीं जनता को समस्या है तो उस समस्या के ऊपर सरकार के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है सर, बस इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द बचते भी नहीं है।